ये एक जो नया दल बना है ना, वो दलदल है। और वो जो दलदल बनाएगा ना, उसी दलदल भरने का नाम है हाकोरथ अम्पान है। मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारे पान समाज 80 लाख हैं और 80 लाख में 1% भी अगर उसमें मर्द है, ये मैदान हमेशा छोटा पड़ेगा। और ये मैं सोचा था। और हमारे समाज में जवाजों की कमी नहीं है। बिहार में समीकरण की राजनीति होती है। देखा जाए तो एनडीए साफ कह रहा है कि हमारे पास सभी समीकरण जुड़े हुए हैं। जेडीयू भी जुड़ा हुआ है, उधर पासवान समाज जो भी है, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। लगता है कि एक महज पान समाज उन सारे समीकरण को। बिहार में एक बात तो बड़ी सच्चाई है कि जातिगत नेता हैं यहाँ, और वो सारे लोग अपने नेताओं को वोट करते हैं। अगर ऐसा बात नहीं होता तो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं चिराग जी, उनको इतना वैल्यू क्यों होता? अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चियों को एडमिशन के लिए, तिलक में पैसे के लिए, एक्सीडेंट में, जेल में कोई नहीं आएगा। मैं अकेला चलता रहा, काड़वा बनता गया। ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन ये कहावत सूट करते हुए नजर आ रहा है पान समाज के लिए और पान समाज के नेतृत्वकर्ता आईपी गुप्ता पर। क्योंकि आईपी गुप्ता जब शुरुआत किए थे पान समाज को लेकर, तब रैली बहुत छोटी थी, तब लोगों की भीड़ बहुत कम थी। जब पटना में ये छोटी छोटी सभा किया करते थे, पटना में लोगों को बुलाया करते थे। लेकिन जब ये ग्राउंड पे आते हैं, भितिहरवा से शुरू होती है इनके आंदोलन, और आज जब दरभंगा में पहुंचे हैं तो ये भीड़ जो है हजारों लाखों की संख्या में तब्दील होती जा रही है। यकीन हो रहा है कि सफलता बहुत करीब है। पूरा यकीन है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारे पान समाज 80 लाख हैं और 80 लाख में 1% भी अगर उसमें मर्द है, ये मैदान हमेशा छोटा पड़ेगा। और ये मैं सोचा था। और हमारे समाज में जवाजों की कमी नहीं है, खाली उनको आवाज़ देने के लिए लोग पहुंचाने उनके घरों तक। और मैं वो आवाज़ देता हुआ पहुंच गया कि तुम हनुमान हो और तुम उस दरिया को पार कर सकते, आओ मेरे साथ और चलो, ये खाली मैदाने तुम्हें बुला रही है। और वही लोग हैं। एक मर्द पूरे गांव को मर्द बना दिया और एक आदमी चला पैदल और सैकड़ों लोगों के साथ इस मैदान में आ गया। एक नॉर्मल किसान कानून को पास पीछे करवाने में लगभग 17 से 22 किसानों की जान गई थी। अच्छे से याद होगा आपको, लॉकडाउन का वो समय था। 1 साल कुछ दिन समय उसमें लगा था। आपको लगता है कि इतना आसान है लड़ाई? देखिए, मैं शहीद होने के लिए तो निकला हूँ। अगर पहला अगर कोई आरक्षण के रास्ते पे शहीद होगा तो उसका नाम आईपी गुप्ता है। और मैं हाजीपुर के एक सभा में मैं कहा था कि लाओ ये सफ़ेद कपड़ा मैं अपने सर पे बांधता हूँ और कफन बांधता हूँ और कहता हूँ कि पहली अगर गोली चली तो आईपी गुप्ता अपना सीना तानेगा और कहेगा कि ये बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये लड़ाई हाकोरथ अम्पान की जारी रहेगी। आखिर ऐसी कौन सी दुविधा है कि आप बार बार आरक्षण पे कर रहे हैं? ईबीसी में भी ईबीसी का आरक्षण आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्क ये है कि एससी वाला आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण में तो आप हैं, ऐसा तो नहीं है जनरल में। तो मैं तो आरक्षण कहाँ मांग रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ मैं आरक्षित पहले से हूँ, मुझे मानो तुम जैसे पहले माने थे। मैं ये कहता हूँ मुझे शामिल कर दो तो समझ में आता है। एक नई चीज़ें मांग रही। मैं कहता हूँ 1978 से भारत सरकार के और आपके गजट में ऑलरेडी पान है और तांती तत्वा ही पान है। हमें वो मानो जैसे लालू जी ने 1992 में माना, आप 9 साल माने। यही तो मैं कह रहा हूँ। जेपीसी की रिपोर्ट माना, वो सारे आलेख और अभिलेख माने। मैं कहता हूँ मानिए कि हम पान, हम जो हैं मैं उसी को मानने की बात कर रहा हूँ। ये आंदोलन ही सिर्फ कर रहे हैं या इसके अलावा भी न्यायिक प्रक्रिया भी आपके और आपके लोगों के द्वारा? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे रास्ते। और मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि जिस दिन सरकार चाहती है ना, रातों रात फाइलें बनती हैं और कानून बन जाता है, मुझे मालूम है। और ये पार्टियों को सिर्फ एक ही चीज़ डराता है कि आईपी गुप्ता और हाकोरथ अम्पान उसके सत्ता और उसके बीच में कितनी दूरियां क्रिएट कर सकता है। आपने पिछली बार कहा था कि उपचुनाव में भी इसका जो है सामना करना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन प्रचंड जीत हासिल हुआ इस बार एनडीए को बिहार। अब मैं बताऊं, मैं ये भी बात कहा था कि ये एक जो नया दल बना है ना, वो दलदल है। और वो जो दलदल बनाएगा ना, उसी दलदल भरने का नाम है हाकोरथ अम्पान है। वो जीते नहीं हैं। आप देखिए ना, नीतीश, ये प्रशांत किशोर जी
जहाँ जहाँ सवर्णों को टिकट दिए वहाँ उनको वोट नहीं मिला, सिमट गए। लेकिन जहाँ जहाँ मुसलमान और अन्य लोगों को दिया वहाँ उनको वोट मिले हैं, ये सोचना। और यही गैप को भरने का नाम है हाँ को रथ हम पान हैं। कैसे इफेक्ट डाल पाएंगे? हर जगह पूरे बिहार में सभी जिला में आपके लोग उतने हद तक संख्या में नहीं है, किसी जिला में हैं भी, मैं जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि 5 से 10 लोग हमारे एमएलए होने चाहिए, उस हिसाब से लगता है कि पूरे बिहार को प्रभावित करना इतना आसान? देखिए मैं बता दूँ, शायद आपको जानकारी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ जहानाबाद, सिवान और अलवर अरवल को छोड़ दीजिए, 3 जिला छोड़ दीजिए, 35 जिला में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हम लाखों में नहीं हैं। 150 विधानसभा है जहां हम 10,000 से 75,000 है, और 20 लोकसभा है जहां हम 2 लाख से 3.5 पौने 4 लाख तक वोट हैं। तब कैसे कहते हैं नहीं है? बिहार में समीकरण की राजनीति होती है। देखा जाए तो एनडीए साफ कह रहा है कि हमारे पास सभी समीकरण जुड़े हुए हैं, जेडीयू भी जुड़ा हुआ है, उधर पासवान समाज जो भी है, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। लगता है कि एक महज पान समाज उन सारे समीकरण को भेद पाएगा? उसमें एक पान समाज भी जुड़ा हुआ था, और जो हर जगह उनको हर एक 150 विधानसभा में 10,000 वोट से प्लस करता था। 150 छोड़िए, 50 सीट पे भी अगर हम माइनस कर दिए ना 10,000 से, सरकार नहीं बन पाएगी। 50 सीट पे भी अगर माइनस कर, एकदम बिल्कुल। आपके लोग अडिग हैं, ये लोग जो आपके साथ भीड़ में दिख रहे हैं वो कल को उनके वोटर में कन्वर्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी? अब मैं एक बात बताऊं, एक सारी चीज़ें, ये गारंटी पहले नहीं थी। जब लात में पेट में लात मारा नहीं लोगों ने, तो उसकी गारंटी हो गई है। अब हो गई। पान समाज 78 वर्षों में इस तरह की चीज़ें, बैक टू बैक सभा कर लेना, 1 महीने में 2-2 सभाएं करना और भीड़ जुटना। आप पूछती हैं ना, किसी से पूछिए कि हमने बस दिया, किसी से पूछिए खाने की व्यवस्था भी किया है हमने। ये कौन लोग हैं जो चले आ रहे हैं अपने पैसे से, अपने सारी चीज़ें से? कोई साज सज्जा देख रहे हैं आप, जैसे तैसे बैठ रहा है लोग। इसलिए मैंने कहा है कि अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी बच्चियों के एडमिशन के लिए, तिलक में पैसे के लिए, एक्सीडेंट में, जेल में कोई नहीं आएगा। ये बिहार है सर, एक दिन में लोग पलट जाते हैं, पाव भर दारू के लिए और एक मुर्गे पर भी लोग बिक जाते हैं। आपको लगता है इतना आसान होगा? देखिए ये बात तो हमारे पान समाज के लिए गाली के समान है कि आप माई का कोई लाल। सिर्फ पानी समाज के लिए नहीं, ऐसा होता है बहुत सारे। मैं सारे लोगों की बात नहीं करूं, लेकिन बिहार में एक बात तो बड़ी सच्चाई है कि जातिगत नेता हैं यहाँ, और वो सारे लोग अपने नेताओं को वोट करते हैं। अगर ऐसा बात नहीं होता तो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं चिराग जी, उनको इतना वैल्यू क्यों होता? उनके लोगों को क्यों नहीं आप एक छोटी सी चीज़ों में लोभन दे के आप उसको दे देते हैं? क्यों नहीं? आप रविदास समाज को देखिए, आज भी मायावती के पीछे पागल हैं कि नहीं? कुर्मी कोरी को देखिए, नीतीश कुमार जी के हैं कि नहीं हैं? जादवों को देखिए, लालू यादव के साथ हैं कि नहीं हैं? और वही एक चेहरा का निर्माण हो रहा है जिसके पीछे पान समाज हमेशा रहेगा। धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं गुप्ता के साथ हैं, कह रहे हैं कि जो संख्या है बिहार के तकरीबन 150 विधानसभा में 10 से लेकर 50,000 के करीब हमारे लोगों की, 50 से 70,000 के करीब हमारे लोगों की संख्या है, और अगर वो चाह ले तो कई सारे सीटों पर सत्ता दल को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर ने कहीं उस जगह पे बहुत अच्छी रिजल्ट लाई है जहां पे मुस्लिम और बैकवर्ड कम्युनिटी को टिकट दिया था। ये शो करता है कि आगे चल के हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं और हमारा समाज इसके लिए अग्रसर है। ना ही हम समाज को पैसे देते हैं, ना बस देते हैं, ना गाड़ी देते हैं, अपने पैसे से चलकर हमारा समाज हमारे इस सम्मेलन में, हमारे इस आंदोलन में भागीदारी लेता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई आईपी गुप्ता नीतीश कुमार के दरवाजे खटखटा पाएंगे, या फिर केंद्र की, विधानसभा की, संसद की दरवाजे खटखटा पाएंगे और उनकी जो ये बात है, उनकी जो मांग है वो सुनी जाएगी? ये बहुत दिलचस्प होगी जानना। देखते रहिए लाइव लोग न्यूज़, आगे की जो कुछ भी कार्यक्रम होगी अपडेट आपको मिलते रहेगा।